हेलो नमस्ते आदाब, मैं हूं आपके साथ अलाना खान। द लीडर हिंदी के सतरंगी दुनिया शो में आपका स्वागत है। आज शो में सबसे पहले बात फिल्म त्रासी से जुड़ी। एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म त्रासी आज यानी 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर फिल्म के रिलीज होते ही #बॉयकॉट त्रासी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। फिल्म को फ्लॉप बनाने की बातें करने वाले रणवीर सिंह दीपिका और कबीर खान के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। दरअसल दीपिका के JNU के छात्रों के समर्थन में पहुंचने के बाद से ही उनके प्रति लोगों की नाराजगी अक्सर नजर आती रहती है। लोग ये कहते हुए दीपिका द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म को नहीं देखने की अपील कर रहे हैं कि उन्होंने JNU के छात्रों का सपोर्ट किया था। दीपिका के खिलाफ लोगों का गुस्सा तब भी ऐसा ही भड़का था जब उनकी फिल्म छपाक रिलीज हुई थी। वहीं कबीर खान को मुगल काल को खूबसूरती से बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाते हुए भी लोग फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा फिल्म को सुशांत के फैंस बॉयकॉट की डिमांड कर रहे हैं। वहीं फिल्म रिलीजिंग से पहले दीपिका सिद्धिविनायक पहुंची और सारा ने महाकाल के दर पर अर्जी लगाई। एक्शन स्टार्स अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ डायरेक्टर अली अब्बास जफर की फिल्म में पहली बार एक साथ स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की लाइन पर ही बनेगी और इसका टाइटल इसी नाम से हो सकता है। आपको बता दें कि फिल्म स्क्रिप्ट पर इन दिनों काम चल रहा है। फिल्म अगले साल 2022 में फ्लोर पर आ सकती है। हालांकि वाशु भगनानी और अली अब्बास जफर ने अब तक इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। मेकर्स कथित तौर पर फिल्म साल 2023 में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं इस फिल्म को वाशु भागनानी, JK भागनानी और दीपशिका भागनानी प्रोड्यूस करेंगे, जिसे 200 करोड़ रुपए के बजट में बनाया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म के लिए अभी तक कोई हीरोइन फाइनल नहीं हुई है। मखमली आवाज के बादशाह और भारतीय सिनेमा के सदाबहार गायक मोहम्मद रफी का आज बर्थडे है। उनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। रफी साहब ने प्रेम, दुख सुख, देशभक्ति, भजन, बाल गीत लगभग हर मिजाज के गीतों को गाया। उन्हें शहंशाह तरन्नुम भी कहा जाता था। रफी साहब बहुत कम बोलने वाले, जरूरत से ज्यादा विनम्र और मीठे इंसान थे। आपको बता दें कि रफी साहब ने अपने गांव में फकीर के गानों की नकल करते करते गाना गाना सीखा था और एक वक्त ऐसा आया जब वो देश के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गायकों में से एक बन गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रफी साहब ने हज से लौटकर गाना छोड़ दिया था। जब वो अपने करियर के शिखर पर थे तो उन्होंने मौलवियों के कहने पर फिल्मों में गाना बंद कर दिया था। ये बात तब की है जब वो हज करने गए थे। वो लौट कर आए तो उनसे कुछ लोगों ने कहा कि अब आप हाजी हो गए हैं, इसलिए अब आपको गाना गाना बंद कर देना चाहिए, और उन्होंने गाना छोड़ दिया। जैसे ही बात लोगों को पता चली तो पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। सभी के काफी कहने पर रफी साहब मान गए और उन्होंने फिर से गाना शुरू कर दिया। रफी साहब ने कई भारतीय भाषाओं में भी गाने गाए हैं। उनके नाम लगभग 26,000 गीत गाने का रिकॉर्ड है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं। जहां वो आर्या 2 को लेकर वाहवाही लूट रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। एक्ट्रेस ने अपनी लेटेस्ट पोस्ट से बताया कि उनका और उनके बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल का रिश्ता टूट चुका है। उनके इस पोस्ट के बाद से सोशल मीडिया पर दोनों के ब्रेकअप की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। बता दें कि सुष्मिता और रोहमन का रिश्ता साल 2018 से लाइमलाइट में बना हुआ था। सुष्मिता के ऑफिशियल अपडेट के बाद उन्होंने अपने फैंस से ब्रेकअप की खबर साझा करते हुए कहा, दोस्ती से हमारा रिश्ता शुरू हुआ और हम हमेशा दोस्त बने रहेंगे। रिश्ता काफी पहले खत्म हो गया था, लेकिन प्यार अब भी है। सुष्मिता और रोहमन के बीच 15 साल का फासला था, लेकिन दोनों की तस्वीरों को देखकर कभी ऐसा नहीं लगा। दोनों की बॉन्डिंग तस्वीरों में साफ दिखाई देती है। फिलहाल तो दोनों का रिश्ता टूटने की वजह तो सामने नहीं आई है। इन दिनों सोशल मीडिया पर नन्हे सितारे खूब धूम मचा रहे हैं। उनकी नई और पुरानी तस्वीरों को देख फैंस भी हैरान रह गए हैं। आपने फिल्म कल हो ना हो की नन्ही स्टार को तो देखा ही होगा, जो इस फिल्म में प्रीति जिंटा की छोटी बहन बनी थी और शाहरुख खान की सबसे छोटी दोस्त भी। इस नन्ही स्टार ने गिया कपूर का किरदार निभाया था। उनके इस किरदार ने फैंस के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। वैसे बता दें कि गिया का असली नाम झनक शुक्ला है। वहीं हाल ही में गिया और झनक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को देखते ही फैंस को विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि ये वही नन्ही क्यूट बच्ची है जो फिल्म में शाहरुख के साथ खूब फन करती नजर आई थी।
जनक ने कल हो ना हो में शानदार काम किया था। इसके साथ ही उन्हें डेडलाइन फिल्म में भी देखा गया था। फिल्म के अलावा उन्हें टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो करिश्मा का करिश्मा में भी देखा गया। इस सीरियल से तो उन्होंने दर्शकों का दिल ही जीत लिया था। अनिल कपूर 65 साल के हो गए हैं। उनका जन्म 24 दिसंबर 1956 को चैम्बूर, मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वैसे तो अनिल कपूर के बारे में लोग काफी कुछ जानते हैं कि वो फेमस फिल्म प्रोड्यूसर सुरेंद्र कपूर और निर्मल कपूर के बेटे हैं। फिर भी अनिल की जिंदगी के कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो कम ही लोगों को पता होंगे। मसलन आज मुंबई में अनिल कपूर का खुद का करोड़ों का बंगला है, लेकिन जब उनका परिवार मुंबई आया था तो शुरुआती दौर में वो राज कपूर के गैरेज में रहते थे। दरअसल अनिल कपूर के पिता सुरेंद्र कपूर राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर के कजन हैं। ऐसे में जब वो मुंबई आए थे तो कुछ सालों तक गैरेज में रहते रहे थे। बाद में उन्होंने एक इलाके में एक कमरा किराए पर लिया था और काफी वक्त यहीं रहे थे। आपको बता दें, अनिल ने बतौर लीड एक्टर 1980 में तेलुगु फिल्म वामसावृक्षम से डेब्यू किया था। हालांकि इससे पहले वो 1979 में डायरेक्टर उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे में कैमियो यानी छोटे रोल में नजर आए थे। उन्होंने 1979 में 1982 तक बॉलीवुड की 4 फिल्मों हमारे तुम्हारे, एक बार कहो, हम 5 और शक्ति में बतौर सपोर्टिंग एक्टर काम किया। 1983 में फिल्म वो 7 दिन के जरिए उन्होंने बतौर लीड एक्टर बॉलीवुड में कदम रखा। कम ही लोग जानते होंगे कि ये मूवी तमिल फिल्म अंधा इजू नटकाल की रीमेक थी। सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से विराट और सई अलग होने की कगार पर आ गए हैं। अब तक आपने देखा विराट सई के पास होने की खुशी में एक शानदार पार्टी देता है। पार्टी में सई परिवार के साथ खूब मस्ती करती है। आगे की कहानी में आप देखेंगे श्रुति के फोन की वजह से पार्टी में ही विराट और सई की जबरदस्त लड़ाई हो जाएगी। विराट सई को नजरअंदाज करके अपने घर से ही गायब हो जाएगा। विराट श्रुति को हॉस्पिटल से सीधा अपने घर ले आएगा। विराट की यह हरकत देखकर परिवार के लोगों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। वहीं सई के भी सब्र का बांध टूट जाएगा। सई फैसला करेगी कि वो विराट को तलाक देगी। इस दौरान पता चलेगा कि विराट श्रुति के साथ एक होटल में रह रहा है। इस होटल में विराट ने श्रुति को अपनी पत्नी बताया। विराट सबको सच बताने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई भी विराट पर यकीन नहीं करेगा। विराट को अपने दोस्त सदानंद की याद आएगी। बच्चे को देखकर विराट खूब रोएगा। विराट बच्चे को बताएगा कि वो उसका चाचा है। बच्चे से मिलने के बाद विराट श्रुति के भी हालचाल लेगा। और फिलहाल सतरंगी दुनिया शो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। शुक्रिया।